जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा एकादश स्कंद के 25वें अध्याय तक आ पहुंची है। और इस अध्याय में तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण किया गया है। भगवान कहते हैं, पुरुष प्रवर उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भी भेद होता है। अब मैं बतलाता हूँ कि किस गुण में से कैसा कैसा स्वभाव बनता है। तुम सावधानी से सुनो। सत्व गुण की वृत्तियाँ हैं शम अर्थात मन का संयम, दम अर्थात इंद्रियों का निग्रह, तितिक्षा सहनशीलता, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, पाप करने में स्वाभाविक संकोच, आत्मरति, दान, विनय और सरलता। रजोगुण की वृत्तियां हैं इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा अर्थात असंतोष, ऐंठ या अकड़, देवताओं से धन आदि की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्धादि के लिए मद जनित उत्साह, अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठपूर्वक उद्योग करना आदि। तमोगुण की वृत्तियां हैं क्रोध अर्थात असहिष्णुता, लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता आदि। इस प्रकार क्रम से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की अधिकांश वृत्तियों का पृथक पृथक वर्णन किया गया है। अब उनके मेल से होने वाले वृत्तियों का वर्णन सुनो। उद्धव जी, मैं हूँ और यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है। जिन मन, शब्दादि, विषय, इंद्रिय और प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है, वे सब के सब सात्विक, राजस और तामस। जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम में संलग्न रहता है, तब उसे सत्वगुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति, तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। यह भी गुणों का मिश्रण ही है। जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और स्वधर्माचरण में अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुणों का मेल ही समझना चाहिए। मानसिक शांति और जितेंद्रियता आदि गुणों से सत्वगुणी पुरुष की, कामना आदि से रजोगुण पुरुष की और क्रोध, हिंसा आदि से तमोगुणी पुरुष की पहचान करें। पुरुष हो चाहे स्त्री, जब वह निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरी आराधना करे, तब उसे सत्वगुणी जानना चाहिए। सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला रजोगुणी है, और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन पूजन करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिए। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त है। उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इन गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। सत्वगुण प्रकाशक, निर्मल और शांत है। जिस समय वह रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है, उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदि का भाजन हो जाता है, पात्र बन जाता है। रजोगुण भेद बुद्धि का कारण है। उसका स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति। जिस समय तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, उस समय मनुष्य दुख, कर्म, यश और लक्ष्मी से संपन्न होता है। तमोगुण का स्वरूप है अज्ञान। उसका स्वभाव है आलस्य और बुद्धि की मूढ़ता।
जब वह बढ़कर सत्वगुण और रजोगुण को दबा लेता है तब प्राणी तरह तरह की आशाएं करता है, शोक और मोह में पड़ जाता है, हिंसा करने लगता है अथवा निद्रा आलस्य के वशीभूत होकर पड़ा रहता है। जब चित्त प्रसन्न हो, इंद्रियां शांत हो, देह निर्भय हो और मन में आसक्ति न हो, तब सत्वगुण की वृत्ति या वृद्धि समझनी चाहिए। सत्वगुण मेरी प्राप्ति का साधन है। जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल, ज्ञानेन्द्रियां असंतुष्ट, कर्मेंद्रियां विकारयुक्त, मन भ्रांत और शरीर अस्वस्थ हो जाए, तब समझना चाहिए कि रजोगुण जोर पकड़ रहा है। जब चित्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए और खिन्न होकर लीन होने लगे, मन सूना हो जाए तथा अज्ञान और विषाद की वृद्धि हो, तब समझना चाहिए कि तमोगुण वृद्धि पर है। उद्धव जी, सत्वगुण के बढ़ने पर देवताओं का, रजोगुण के बढ़ने पर असुरों का और तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। वृत्तियों में भी क्रमशः सत्वादि गुणों की अधिकता होने पर देवत्व, असुरत्व और राक्षसत्व प्रधान निवृत्ति, प्रवृत्ति अथवा मोह की प्रधानता हो जाती है। सत्वगुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्नावस्था और तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था होती है। तो ये इन तीनों में एक सा व्याप्त रहता है, वही शुद्ध और एक रस आत्मा है। वेदों के अभ्यास से में तत्पर ब्राह्मण सत्वगुण के द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर के लोकों में जाते हैं। तमोगुण से जीवों का वृक्षादि पर्यंत अधोगति प्राप्त हो जाती है और रजोगुण से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। जिसकी मृत्यु सत्वगुण की वृद्धि के समय होती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय मृत्यु होती है, उसे मनुष्य लोक मिलता है, और जो तमोगुण की वृद्धि के समय में आता है, उसे नरक की प्राप्ति हो जाती है। परंतु जो पुरुष त्रिगुणातीत अर्थात जीवन मुक्त हो गए, उन्हें मेरी ही प्राप्ति होती। जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम भाव से किया जाता है, तब वह सात्विक होता है। जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहती है, वह राजसिक होता है, और जिस कर्म में किसी को सताने अथवा दिखाने आदि का भाव रहता है, वह तामसिक होता है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है, उसको कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान, और उसे शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक है। इन तीनों से विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है। वन में रहना सात्विक निवास है, गांव में रहना राजस और जुआ घर में रहना तामसिक है। इन सब से बढ़कर मेरे मंदिर में रहना निर्गुण निवास है। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला सात्विक है, रागांध होकर कर्म करने वाला राजसिक है, और पूर्वापर विचार से रहित होकर करने वाला तामसिक है। इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरण में रहकर बिना अहंकार कर्म करता है, वह निर्गुण कहलाता है। आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है, कर्म विषयक श्रद्धा राजस है, और जो श्रद्धा अधर्म से में होती है, वह तामस है। तथा मेरी सेवा में जो श्रद्धा है, वह निर्गुण श्रद्धा है। आरोग्यदायक, पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है। रसनेन्द्रियों को रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से युक्त आहार राजस है, तथा दुखदायी और अपवित्र आहार तामस कहलाता है। अंतर्मुक्ता से, आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक है। बहिर्मुक्ता से, विषयों से प्राप्त होने वाला सुख राजस है, तथा अज्ञान और दीनता से प्राप्त होने वाला सुख अधम है।
अर्थात तामस है, और जो सुख मुझसे मिलता है वह तो गुणातीत और अप्राकृत है। हे उद्धव जी, द्रव्य अर्थात वस्तु, देश अर्थात स्थान, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव, मनुष्य, तिर्यगादि शरीर और निष्ठा सभी त्रिगुणात्मक हैं। हे नररत्न, पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी भाव हैं सभी गुणमय हैं। वे चाहे नेत्रादि इंद्रियों से अनुभव किए गए हों, शास्त्रों के द्वारा लोकांतरों के संबंध में सुने गए हों, अथवा बुद्धि के द्वारा सोचे विचारे गए हों। जीव को जितनी भी योनियां अथवा गतियां प्राप्त होती हैं वे सब उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती हैं। हे सौम्य, सब के सब गुणचित्त से ही संबंध रखते हैं, इसलिए जीव उन्हें अनायास से जीत सकता है। जो जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिनिष्ठित हो जाता है और अंततः मेरा वास्तविक स्वरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त कर लेता है। यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इसी शरीर में तत्व ज्ञान और उसमें निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुषों को गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सत्वगुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत ले, इंद्रियों को वश में कर ले और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए। आसक्ति को लेश मात्र भी ना रहने दे। योग युक्ति से चित्तवृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सत्वगुण पर भी विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता है। जीव लिंग शरीर रूप अपनी उपाधि जीवत्व से तथा अंतःकरण में उदय होने वाली सत्वादि गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर मुझ ब्रह्म को की अनुभूति से एकत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है और वह फिर बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी विषय में नहीं जाता। भक्तों, इसी के साथ साथ यह 25वां जो अध्याय 11वें स्कंद का इसको यहाँ पर विश्राम दिया गया है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, हम प्रतिदिन एक ही अध्याय की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और आज की श्रृंखला भी इसी अध्याय के साथ साथ पूर्ण हो रही है। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा अब अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। एकादश स्कंद में मात्र 6 अध्याय शेष रहते हैं और द्वादश स्कंद में 13 अर्थात अब 19 अध्याय शेष रहते हैं। श्रीमद् भागवत में कुल 335 अध्याय हैं और उन 335 अध्यायों में से बहुत सारे अध्याय निकल चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं और मात्र जो 19 अध्याय हैं, इन अध्यायों को भी आपके समक्ष रख सकूं, ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आप हमारे इस कार्य में सहयोग करें। और सहयोग कैसा? कोई रुपया पैसा नहीं। अभी तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम है आवर स्क्रिपर्स आवर सोल, अर्थात हमारे ग्रंथ हमारे आत्मा है, अगर यदि आपने नहीं किया है तो अवश्य इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को। इसी प्रार्थना के साथ आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण।